अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं और इस डिज़ाइन का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पास सेव करके इसको डिजिटाइज़ कर सकते हैं। इस लोगों को डिजिटाइज़ करना मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से ये डिजिटाइज़ होगा और आपने इसका साइज़ रखना है 6.5 विड्थ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और आपने सीक्वेंस वगैरह वो खुद सेट करनी है। मैंने काफ़ी सारी क्लासेस में आपको सीक्वेंस का बता दिया है, तो आप जो है सीक्वेंस वो खुद से सेट करेंगे। और ना मैं इसमें जो है ट्रिम सेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैंने आपको सिखा दी है उस पर यानी कि मैं अब बार बार सिखाऊंगा उसमें, तो उसमें टाइम लगेगा। एक चीज़ अब मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपको न्यू जो चीज़ें हैं यानी कि जो और जो चीज़ें हैं वो आपको कवर करवा सकूँ, ताकि डिज़ाइन जो है वो जल्द से जल्द कवर हो सकें। आगे की क्लासेस में आपको न्यू से न्यू डिज़ाइन जो है वो उसको डिजिटाइज़ करना सिखा सकूँ। तो अब आप सीक्वेंस और ट्रिम वो आप जो है तकरीबन ज़्यादातर क्लासेस में आप खुद जो है वो सेट करेंगे, ताकि आपकी भी इसमें प्रैक्टिस हो सके और क्या नाम है आपको और अच्छा सीखने को मिल सके। अगर मैं हर क्लास में ट्रिम भी आपको सेट करना बताऊंगा तो उसमें टाइम भी लगेगा, उससे हम जो है वो लेट होते रहेंगे। तो चलिए यहाँ से मैं यहाँ इसको डिजिटाइज़ कर रहा हूँ। यहाँ से ये जो आउटलाइन है ब्लैक आउटलाइन, इसको इस तरीके से डिजिटाइज़ करना है। यहाँ से आने के बाद यहाँ पे आप रोक देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे उठा के यहाँ पॉइंट लगाएंगे, फिर ये पॉइंट लगा के यहाँ पे रोक देंगे, यहाँ पे तोड़ देंगे, रोक देंगे एक ही, यानी कि कोई भी आप जो किसी भी उससे समझ जाएं। यानी आपने यहाँ पे आने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ पे कर देना है। ये इनके जो है एक जो हम अपनी ज़बान में डिजिटाइजिंग में कहते हैं नोच बनाना, वो आपने इस तरीके से बनानी है। तो केप भी बनाना है। केप जहाँ के पे आपको बड़ा लग रहा है वहाँ पे आपने इस डिज़ाइन में नहीं, किसी भी डिज़ाइन में आपके पास मुख्तलिफ, अगर कोई आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आपके पास ऐसा कोई डिज़ाइन है तो आपने उसमें जो है इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपने क्या नाम है उसको इसी तरीके से डिजिटाइज़ करना है। बिलफर्ज अगर आप कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अगर आपको इस लेवल तक पहुँचना है, ये 3 लेवल है, 3 लेवल तक पहुंचना है और आप 2 लेवल पर हैं, तो आप अगर सीख रहे हैं मज़ीद आगे का, तो आपने इसी तरीके से अपने ऑफिस में भी अपने इनको डिज़ाइंस को डिजिटाइज़ करना है। यहाँ पे मैं अब इसी जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी क्या नाम है चीज़ें मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। ट्रिम का बता चुका हूँ, सीक्वेंस का बता चुका हूँ, और भी मज़ीद जो ऑप्शन है वो आपको मैं बता चुका हूँ। कलर चेंजेस का बता चुका हूँ, कलर किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे एक के बाद, यानी जो कलर आपको चाहिए, कितने ही कलर हैं डिज़ाइन में, और जो आपको चाहिए आपने सिलेक्ट करना है वो आप किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। तो वीडियो को यहाँ पे भी हो सकता है लंबी हो जाए, तो आपने अब क्लासेस थोड़ी लंबी होंगी इस वजह से, क्योंकि डिज़ाइन बड़े हैं, इन डिज़ाइन में थोड़ा टाइम लगता है। अगर मैं ऐसा नहीं 5 मिनट के आपको टाइम दूँ और जो है फिर उसके बाद क्लोज कर दूं क्लास, तो फिर उसमें जो है थोड़ा टाइम लग जाएगा। आपने जो है अगर सीखना है तो पूरी क्लास देखनी है, पूरे जो है वो उसको समझना है, अच्छी तरह समझना है, और जो है आपने प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक जिस आप देख रहे होंगे मैं जिस तरीके से मैं डिजिटाइज़ कर रहा हूँ, आपने सीक्वेंस अपने हिसाब से रखनी है जो आप सीक्वेंस रखना चाहें, और डिजिटाइज इसी तरह से करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से यहाँ पे आने के बाद अब आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको ऊपर की तरफ ले गए, यहाँ पे आए, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर यहाँ आके इसको यहाँ पे रोक दिया। यहाँ पे रोकने के बाद अब पहले आप ये बनाएंगे, मैं थोड़ी बहुत सीक्वेंस जो है वो आपको इसमें भी कवर करवा रहा हूँ ताकि आप ट्रिम जो है वो आसानी से सेट कर सकें। यहाँ पहले मैं ये वाली चीज़ें बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा मुश्किलात ना हो। इतनी भी सीक्वेंस में आउट नहीं रख रहा कि आपको जो है वो परेशानी हो, वैसे परेशानी होनी नहीं चाहिए आपको अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरी वीडियो को देखते हुए, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया है आप लोगों को। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे आया, फिर ये आने के बाद मैंने ये बनाया, ये कवर कर दिया, ये कवर कर दिया। ये कवर करने के बाद मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जो है वो रन से बनेंगी, जो आपने जहाँ पे आपको देखें कि यहाँ पे रन यूज़ होगी, वहाँ पे आपने रन यूज़ करनी है।
ज़्यादा उसमें नहीं जाना कि आपने इसको साटिन में ही बनाना है। साटिन में हाँ, जो चीज़ बनने वाली है उसको साटिन में ही बनाना है, कहीं आप उसको भी रन जो है वो दे दें तो वो जो है फिर वो बुरा लगेगा, क्योंकि एक चीज़ साटिन में आने वाली हो है और उसको आप रन में बनाएंगे तो आपको थोड़ी डिज़ाइन में जो है वो फ़र्क आ जाएगा, यानी अच्छा नहीं बनेगा। ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि साटिन आए, क्योंकि साटिन से जो है डिज़ाइन में लुक आता है। रन जो है रन टू वो बिल्कुल बारीक सी होती है, जिससे जो है डिज़ाइन में खूबसूरती नहीं आती। लेकिन जहाँ पे रन मजबूरी होती है वहाँ पे देते हैं, यानी अगर साटिन देंगे तो मज़ीद और डिज़ाइन उससे ख़राब हो जाएगा अच्छा बनाने के चक्कर में। तो जहाँ पे मजबूरी है, जहाँ पे रन छोटा इतना है, तो वहाँ पे मजबूरी ये होती है कि रन ही चलानी है तो रन ही चलानी है, और जहाँ पे साटिन चलानी है, जहाँ पे साटिन चलनी है वहाँ पे आप अगर रन चला देंगे तो वो बुरा लगेगा। अब यहाँ से यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आया, फिर ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे मैंने यहाँ इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। अब मैं इसे स्टार्ट करूँगा यहाँ से, मैंने यहाँ से स्टार्ट करा है। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के मैंने ये पॉइंट लगाया इस तरीके से, यहाँ पे आया, ये पॉइंट लगा के मैं इसको नीचे की तरफ ले गया यहाँ पे। अब यहाँ पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे आके इसको इस तरीके से बना दिया। यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट। अब यहाँ पे हल्का सा गोल शेप है तो आपने इसी तरीके से बनाना है, जो गोल इसमें शेप आ रहा है। यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ आ गए आप यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपने इस तरीके से जहाँ पे गोल पॉइंट लगाने हैं वहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, और जहाँ पे आपने स्ट्रेट पॉइंट लगाने हैं वहाँ पे आपने लेफ़्ट क्लिक करना है। तो उससे जो है पॉइंट इसी तरीके से लगेंगे जिस तरीके से आप लगाना चाहते हैं, जिस तरीके से डिज़ाइन में आ रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट लगाया, यहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट, फिर ये लगाया, ये पॉइंट लगा के यहाँ पे आया आप। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब जहाँ से आपने एडिट करना है वहाँ से एडिट एज प्रेस करेंगे, एडिट कर सकते हैं आप अपने मुताबिक। यहाँ पे पॉइंट लगा, मुझे यहाँ से एडिट करना है तो एडिट करके मैंने एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, इस पॉइंट को डिलीट कर दिया, इस पॉइंट को यहाँ पे इस तरीके से एंगल को मूव कर दिया। अब यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट इस तरीके की आउटलाइंस वगैरह थोड़ी मुश्किल होती हैं, मुश्किलात आती है उनको डिजिटाइज करने में, क्योंकि काफ़ी एक तो पतली सी एक लाइन है, पतली सी लाइन होने की वजह से, और फिर इसमें गैप भी देना है, गैप भी आना होता है। तो वो सब चीज़ें जो है करते हुए, यानी सब चीज़ें लेते हुए चलते हैं, इसी वजह से इसमें थोड़ा टाइम लगता है इन ऐसी डिजिटाइजिंग करने में, ऐसे लोगों को डिजिटाइज करने में। यहाँ से यहाँ तक आया, अब यहाँ पे देखें बिल्कुल गैप नहीं है, लेकिन मजबूरी ये है कि इसको यहाँ तोड़ना है, फिर यहाँ पे इसका इस तरीके से गैप बनाना है, जबकि वहाँ नहीं बनाया, वहाँ थोड़ा फासला इससे भी ज़्यादा कम था। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आने के बाद अब ये डबल आउट लाइन आ रही है, अब मैं इसको यहाँ से लेता हूँ तो ये नहीं आएगी, तो क्या करूँगा, यहाँ पे आने के बाद इसको तोड़ दूँगा ये इस तरीके से, यहाँ पे बनाने के बाद इसको तोड़ दूँगा इस तरीके से यहाँ पे। अब यहाँ से इसको उठाऊँगा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के बाद मैं इसको यहाँ पे लेके आया। तो इसी तरीके से डिजिटाइजिंग होती है, लोगोज वगैरह इसी तरीके से डिजिटाइज किए जाते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट, अब इसका मुझे लाजमी केप बनाना था, केप बनाया मैंने, यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे पॉइंट लगाया। केप बनाने से एक फ़ायदा ये होता है कि दोनों लाइंस का जो है वो सेंटर मिल जाता है, यानी अब मैं इस लाइन को यहाँ तक ले जाता तो फिर मैं यहाँ से दूसरी लाइन नहीं बना सकता था, यानी आउटलाइन। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा के, अब यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे आया, ये वाला पॉइंट लगाया, ये वाला पॉइंट लगा के मैंने ये वाला पॉइंट लगा के यहाँ पे आया, फिर इसको यहाँ पे तोड़ दिया इस तरीके से, इसे तोड़ा, यहाँ से आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको तोड़ दिया, फिर ये केप बनाया। ये केप बनाने के बाद में उस वाली लाइन को बनाऊंगा, ये वाली लाइन, अब मैंने इसका केप बना दिया, तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से ये पॉइंट लगा के यहाँ पे रख दिया, डिजिटाइज कर दिया, यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये अब इस लाइन को मैं नीचे की तरफ लेके जाऊँगा, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ भी केप बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने आने के बाद इसको यहाँ तोड़ा और फिर इसका इस तरीके से केप बनाया। ये केप बनाने के बाद यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से ये केप बना दिया। अब इसको थोड़ा एडिट करना है मुझे, क्योंकि सही नहीं आया, इसको थोड़ा अंदर की तरफ दबाना है यहाँ पे।
यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट। अब मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से ये तोड़ दिया मैंने लाइन। यहाँ पे लाइन तोड़ने के बाद मैं क्या करूँगा, ये मैंने पॉइंट लगा के यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। अब मैं यहाँ पे आने के बाद इसका केप बनाऊंगा, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ यहाँ दबाऊंगा और इसको थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से दबाऊंगा। अब क्या करूँगा, ये रन से बननी है तो क्या करूँगा, रन टूल लिया, रन टूल लेने के बाद मैंने यहाँ पे इसको रन से बना दिया। जो चीज़ रन से बनने वाली है ऐसे नहीं बनाना, सीक्वेंस मैंने आपको सिर्फ बनाना बता रहा हूँ। सीक्वेंस ये जो अभी जो बनाया है मैंने, इसको रन को पहले जो बना दिया है, इसको फिर ट्रिम नहीं बचेगा। आपने अपने हिसाब से, बार बार कह रहा हूँ कि जो है आपने वो रखनी है सीक्वेंस। तो यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आया। और भी ऐसा नहीं है कि मैं ट्रिम आपको नहीं बताऊंगा, मज़ीद आगे की क्लासेस में कुछ क्लासेस में मैं आपको सिखाता रहूँगा कि ट्रिम किस तरह से सेट किए जाते हैं। क्योंकि जो न्यू हैं उन्हें अगर थोड़ी परेशानी हो, लेकिन जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है वो क्या करें, वो अगर सीखना चाहते हैं तो वो मेरी पिछली वीडियोस से देखते हुए आए, ट्यूटोरियल से सीखते हुए आए आगे की तरफ, ताकि उन्हें जो है सही तरीके से सीख सकें वो। अब यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको कर दिया डिजिटाइज, ये हो गया। अब जो इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, बल्कि मैं ब्लैक पूरा कंप्लीट ही कर देता हूँ ताकि जो है कोई परेशानी ना हो। अब मैंने पूरे को बेक करा, पूरे को बेक करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं पहले इसको बना देता हूँ, थोड़ी बहुत सीक्वेंस जो है वो आपको सेट करके दिखा देता हूँ। ब्लैक जो है वो मैं पूरी चला देता हूँ, नेक्स्ट क्लास के लिए नहीं रख रहा, ताकि नेक्स्ट में मैं आगे आपको और मज़ीद जो है वो समझा सकूं। यहाँ से यहाँ तक। अब ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब इसको यहाँ से उठाऊंगा इस तरीके से, क्योंकि इसमें यहाँ पे गैप नहीं है, मज़ीद इतनी पतली लाइन है, मैं इसका कैप बना नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे आने के बाद अब मैंने यहाँ पे इसको गोल पॉइंट दिए। गोल पॉइंट देने के बाद यहाँ पे मजबूरी है, यहाँ पे बनाना पड़ेगा कैप। ये कैप बना के मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अंदर की तरफ इसका कैप बनाया। और क्या करूँगा, इसे यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से स्टार्ट किया। अब एक पॉइंट यहाँ लगाया और एक पॉइंट यहाँ लगाया। अब स्टेट पॉइंट लगाया, स्टेट पॉइंट लगाया, स्टेट पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, फिर ये अंदर की तरफ, और ये यहाँ पे, और ये थोड़ा नीचे यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर ये पॉइंट। अब यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे कैप नहीं बन सकता क्योंकि बहुत छोटा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्ट इसी तरीके से ले जाऊँगा। यहाँ पे मैं कैप बना दूँगा, यहाँ पे ये कैप बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कैप बना दिया और ये इसको यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे कैप बन जाएगा। कैप बनाना है तो इस तरीके से ये कैप बना दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या करूँगा, अब यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। अब क्या करूँगा, अब मैं इसका कैप बनाऊँगा इस तरीके से, यहाँ पे पॉइंट लगा के अब इसको नहीं उधर आगे की तरफ जहाँ तक ये लाइन है यहाँ पे लेके जाऊँगा। इस तरीके से मैंने कैप बना दिया। अब यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। अब इसका कैप नहीं बनेगा, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से ले जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको इस तरीके से डिजिटाइज कर दिया। अब क्या करूँगा, अब जो पूरा डिज़ाइन चला दूँगा, जो चीज़ें रह गई हैं इसमें उन्हें डिजिटाइज कर दूँ। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा के, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ आया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा के मैंने ये लाइन कंप्लीट कर दी। यहाँ पे इसका कैप नहीं बनेगा, तो जिनका कैप नहीं बनना उनको सिंपल से जो है इसी तरीके से डिजिटाइज कर देंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ आया, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा दिया। अब ये पॉइंट लगा के मैं ये वाले इसको लाइन को डिजिटाइज करूँगा। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे इसको डिजिटाइज कर दिया। यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगा के ये इसको इस तरीके से तोड़ दिया, यहाँ पे बना दिया। और यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे डिजिटाइज कर दिया। अब क्या करूँगा, ये मैंने अलग से यहाँ से लाइन उठाई और यहाँ पे लाइन उठा के मैंने यहाँ पे इसका इस तरीके से बनाया और इसको कैप बना दिया इस तरीके से। ये कैप बन गया। ये कैप बनने के बाद मैं लाइन, ये वाली लाइन अलग से बनाऊँगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा के यहाँ पे इसको इस तरीके से डिजिटाइज कर दिया। अब क्या
करूँगा, अब ये वाला पॉइंट मैंने केप बनाया इस तरीके से, ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया, इस लाइन को मैं नीचे की तरफ यहाँ ले गया। अब यहाँ से ये वाला जो लाइन है इसको बनाऊंगा, इस लाइन को मैंने इस तरीके से बना दिया। अब क्या कर, ये ऑब्जेक्ट रह गया है, तो यहाँ पे ये आउटलाइन रह गई है, ये इसको क्या करूँगा, इसको यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ तोड़ दिया, यहाँ से इसका केप बनाया इस तरीके से, ये केप बनाया मैंने, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर ये यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको इस तरीके से इसका केप बनाना है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगाया और पॉइंट लगा के दोनों गोल पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा मूव कर दिया नीचे की तरफ। यहाँ पे केप नहीं बनेगा तो कि इसको सीधा स्ट्रेट यहाँ पे लेके जाएंगे, फिर ये यहाँ लेके आएंगे और यहाँ लेके आने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको इस तरीके से ये हो जाएगा पूरा इस तरीके से डिजिटाइज। अच्छा, एंगल वगैरह भी सेट करने होते हैं, ये एंगल मैंने यहाँ पे इसका एंगल सेट कर दिया, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक पूरा डिजिटाइज। रह गई है ये लाइन, ये भी अलग से ही बनाएंगे, ये वाली अलग से बनाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको डबल कर दिया, डबल करने के बाद मैंने इसको इस तरीके से थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव कर दिया ताकि ये शो हो सके। यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे ये रह गई है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, रन से बनेगी, यहाँ पे पॉइंट लगा के ये फिर डबल करना है, यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट और ये पॉइंट लगा के यहाँ पे मैंने इसको डबल कर दिया। तो दोस्तों ये पूरी जो है ब्लैक जो है कलर है, ब्लैक कलर की जो आउटलाइन है उसको मैंने पूरा डिजिटाइज कर दिया है इस क्लास में। क्लास थोड़ी लंबी हो गई होगी, तो आपने जो पूरा देखना है, पूरा समझना है, अच्छी तरीके से इसको जो है डिजिटाइज करना है। अब इसमें ये कलर आ रहे हैं, इन कलर को भी डिजिटाइज करना है और मज़ीद जो है इसमें वाइट आउटलाइन है उसे भी डिजिटाइज करना है, और फिर मैं मज़ीद आगे लेके आपको चलूँगा। तो दोस्तों आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।